नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी में उतारी आरती, गौ सेवा कर गायों को खिलाया गुड़ चना। दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ी, सीमाओं पर निगरानी रखने के निर्देश। राम मंदिर पर बटन दबते ही 10 सेकंड में फहराएगी ध्वजा, 3 किलोमीटर दूर से दिखेगी। पीएम अयोध्या में 3 घंटे रहेंगे, मेहमानों के लिए टेंट सिटी बसाई गई। लखनऊ में सिटी इलेक्ट्रिक और एसी बसों का किराया घटा, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय। लखनऊ में 3 इंजीनियरों को नोटिस जारी, सरकारी परियोजनाओं में की लापरवाही, एलडीवीसी ने 3 दिनों में मांगा जवाब। यूपी में 2000 मेगावाट बिजली खरीदी पर रोक, निजी कंपनियों से खरीदने का भेजा था प्रस्ताव, नियामक आयोग ने उठाए सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आतंकियों ने की थी सीएम आवास की रेकी। आईएस आतंकी सुहेल व सलमान ने की थी रेकी। बता दें कि गुजरात में पकड़े गए 3 में से 2 आतंकी पकड़े गए। आतंकियों का कनेक्शन पश्चिम यूपी से। यूपी एटीएस ने आतंकियों से पूछताछ की है। दोनों आतंकियों ने संघ कार्यालय की भी रेकी की थी। बता दें कि सार्वजनिक स्थानों की रेकी की गई थी। अफगानिस्तान में बैठे आईएस हैंडलर अबू खदीजा को भेजे गए थे वीडियो। बता दें कि दोनों में मुजफ्फरनगर मदरसे से ली थी शिक्षा। गुजरात एटीएस ने कैराना व लखीमपुर निवासी को किया है गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने की आतंकियों से पूछताछ। दोनों आतंकियों ने संघ कार्यालय की भी की थी रेकी। अफगानिस्तान में बैठे आईएस हैंडलर अबू खदीजा को भेजे थे वीडियोज। दोनों ने मुजफ्फरनगर में मदरसे से ली थी शिक्षा। एटीएस ने की आतंकी से पूछताछ। मेरठ से खबर, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के रहने वाले मोहसिन की मौत। मोहसिन दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का काम करता था। बता दें कि 2 साल से मोहसिन दिल्ली में चलाता था ई रिक्शा। मोहसिन की मौत के बाद घर में मचा कोहराम। मेरठ के लिसाड़ी गेट की शाहजहां कॉलोनी का निवासी है मोहसिन। 2 साल से मोहसिन दिल्ली में चलाता था ई रिक्शा। दो साल से मोहसिन दिल्ली में चलाता था ई रिक्शा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की हुई मौत। अमरोहा से खबर, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के 2 युवकों की मौत हो गई है। बता दें कि गम भरे माहौल में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। आधे घंटे में प्रशासन नहीं पहुंचा तो करेंगे रोड जाम, परिजनों का कहना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने दी चेतावनी, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कें होंगी जाम। किसानों और मजदूरों की आवाज दबाना बर्दाश्त नहीं। गांव में माहौल तनावपूर्ण है, पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। अमरोहा के हसनपुर के रेहरा अड्डे के पुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कें होंगी जाम।
नोएडा से खबर जो आप पर भंगेल एलिवेटेड रोड को लेकर भड़का जन आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसानों का जोरदार प्रदर्शन। 2 महीने से तैयार एलिवेटेड रोड अब तक नहीं खुली। 1 हफ्ते में रोड नहीं खोली गई तो 18 नवंबर को खुद खोलेंगे। 5.5 किलोमीटर लंबी रोड से रोजाना 10-12 किलोमीटर का चक्कर खत्म होगा। बंद रोड से दोपहिया चालकों को हो रही परेशानी। कई लोग घायल भी हुए। भंगेल एलिवेटेड रोड को लेकर भड़का जन आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसानों का जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ से खबर जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सुरक्षा कड़ी। विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सुरक्षा कड़ी। विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सुरक्षा हुई कड़ी। विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सुरक्षा कड़ी। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, डॉक्टर उमर संदिग्ध आतंकी की तस्वीर आई सामने। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। i20 कार को उमर खुद चला रहा था। सीसीटीवी में कैद हुए कार ड्राइवर का चेहरा मिलता जुलता। पुलिस की बड़ी आशंका। फरीदाबाद में 300 किलोग्राम विस्फोटक के बाद उमर की तलाशी हुई शुरू। उमर की तलाशी शुरू हुई तो उसने ये ब्लास्ट किया। इसकी जांच जारी है। उमर पुलवामा का रहने वाला है। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली बम धमाके में लोकेश व अशोक की मौत। लोकेश अग्रवाल का शव घर पहुंचा। अशोक कुमार का शव भी घर पहुंचा। घटना के बाद अमरोहा पुलिस हाई अलर्ट पर। सीमाओं पर नाकेबंदी, हर वाहन की कड़ी चेकिंग जारी। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मृतक। दोनों के शव पहुंचे घर। अशोक कुमार का शव भी घर पहुंचा। सीमाओं पर नाकेबंदी, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मृतक। लोकेश अग्रवाल का शव घर पहुंचा। लखनऊ से खबर जहां पर बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी का यूपी दौरा। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर होने वाले संवाद में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी।
बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी का यूपी दौरा, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर होने वाले संवाद में लेंगे हिस्सा। पिछड़ा वर्ग विभाग को अभियान चलाने का दिया निर्देश। पिछड़ों व दलितों को जोड़ने का यह अभियान चलेगा। बता दें कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग 12 नवंबर को करेगा बैठक। पिछड़ों व दलितों को जोड़ने का यह अभियान लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी के संवेदनशील इलाकों में गहन चेकिंग। लखनऊ के चारबाग रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग अभियान। बीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है। डीसीपी सेंट्रल भारी पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर। बीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ लगातार चेकिंग अभियान जारी। लखनऊ के चारबाग रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग अभियान जारी। लखनऊ से खबर, जहां पर एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में दबिश बढ़ गई है। लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की। कल शाहीन फरीदाबाद में अरेस्ट की गई थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। कल शाहीन शाहिद फरीदाबाद से की गई थी अरेस्ट। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, तनातनी के बीच नगर निगम की 2 बड़ी बैठकें। अधिकारियों और मेयर के बीच लंबे समय से चल रही है तनातनी। मेयर सुषमा खरकवाल ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 13 को कार्यकारिणी बैठक और 14 नवंबर को सामान्य सदन बैठकों से नदारद रहने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 13 को कार्यकारिणी बैठक और 14 नवंबर को होगी बैठक। अधिकारियों और मेयर के बीच लंबे समय से चल रही है तनातनी। बैठकों से नदारद रहने वाले अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। तनातनी के बीच नगर निगम की 2 बड़ी बैठकें। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अकाउंटेंट के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 14,50,000 रुपए की चोरी को दिया अंजाम। करीब 12,000 नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी। अज्ञात चोर सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। सूचना के बाद पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके की शिवपुरी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अज्ञात चोर सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद।
अलीगढ़ से खबर है, अकाउंटेंट के घर को चोरों ने बनाया निशाना। करीब 12,000 नकदी और सोने चांदी के आभूषण हुए चोरी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सोमवार को लापता युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार शाम को बाजार के लिए निकला था युवक, परिजनों ने पड़ोस के गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उत्तरीपुरा सोसाइटी के पास मिला है शव। बिलौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना बिल्लौर को सूचना मिली कि एक शव सड़क किनारे उत्तरीपुरा रोड पे मिला है, पूरा गांव के पास, जिसकी पहचान दुर्गा प्रसाद के नाम से हुई है। फोरेंसिक टीम और इंस्पेक्टर बिल्लौर मौके पर हैं, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीएम के लिए बॉडी भिजवाई जा रही है। कानपुर देहात में आग से मचा हड़कंप। आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज में लगी बड़ी आग। रात में लगी आग अभी भी धधक रहा है कोल्ड स्टोरेज। मौके पर फायर फाइटर और पुलिस के अधिकारी मौजूद। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर खड़ी। अकबरपुर के कानपुर इटावा हाईवे की घटना बताई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज में लगी आग, रात में लगी आग अभी भी धधक रहा है कोल्ड स्टोरेज। मौके पर फायर फाइटर और पुलिस के अधिकारी मौजूद। अकबरपुर के कानपुर इटावा हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। नोएडा से खबर, जहां पर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद नोएडा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली से नोएडा आने वाली गाड़ियों की चेकिंग हुई शुरू। बाइक और कार की ली जा रही है तलाशी। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस कर रही है चेकिंग अभियान। दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्रयागराज से खबर, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। आज शाम गोरखपुर से प्रयागराज के लिए करेंगे प्रस्थान। आज रात सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे जल शक्ति मंत्री। कल सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रयागराज से सौराष्ट्र के लिए होंगे रवाना। आज रात सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे जल शक्ति मंत्री। खबर बिजनौर से, जहां पर जिले के दामपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। यहां महज कुछ ही घंटों के अंतराल पर हुए दो अलग अलग भीषण सड़क हादसों में
2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों ही दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें शामिल थी, जिन्होंने लापरवाही से बाइक सवारों को टक्कर मार दी। पहला हृदय विदारक हादसा धामपुर क्षेत्र के हैजरी गांव के समीप हुआ। रेहड़ निवासी निशु अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे बुरी तरह से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि निशु की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ देर बाद इस धामपुर क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। धामपुर निवासी विपिन कुमार भी रोडवेज बस की चपेट में आ गया। इस भीषण टक्कर के कारण विपिन कुमार ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। खबर औरैया से है, जहां पर जिले की नवीन मंडी समिति के सामने नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। धान लेकर मंडी पहुंचे किसानों के ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों की कुप्रबंधित पार्किंग के चलते हाईवे पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इस भयंकर जाम के कारण आम राहगीरों की तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ गई जब एम्बुलेंस समेत कई आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस गई। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और सही व्यवस्था न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या को नियंत्रित करने के लिए मौके पर केवल 1-2 ट्रैफिक सिपाही ही मौजूद हैं, जो इस विशाल जाम को संभालने में बिल्कुल नाकाम दिख रहे हैं। लखनऊ के सरोजी नगर थाना क्षेत्र के मौसी ग्राम सभा में जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। प्रयागराज निवासी निर्मला देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मौसी निवासी सुरेश रावत, अनंत यादव और सत्यजीत सिंह ने उन्हें एक प्लाट बेचने के नाम पर 5,40,000 रुपए लिए सरकारी जमीन पर कब्जा दिला दिया। निर्मला देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम ने उनकी बाउंड्री वॉल गिराई, तब उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी हुई। उनका कहना है कि यह गैंग पहले भी कई लोगों से इस तरह की ठगी कर चुका है और उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लखनऊ नगर निगम ने सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के सीधे निर्देश पर नगर निगम, तहसील प्रशासन और इंजीनियरिंग टीम की संयुक्त टीम ने तहसील सदर के ग्राम भैसोर इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान 40,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर आगरा से, जहां कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा एक वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हाई वोल्टेज गिरफ्तारी बसौनी थाना क्षेत्र के मिताइली मार्ग पर हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कांग्रेस नेता पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। जब पुलिस टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उससे भागने के बजाय अवैध हथियार से सीधे पुलिस पर गोली चला दी। यह सुनकर तो यही लगता है कि आरोपी शायद किसी बॉलीवुड फिल्म से ट्रेनिंग लेकर आया था। पुलिस की सटीक कार्रवाई में अपराधी घायल हो गया और उसे वहीं दबोच लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। अपराध और अपराधियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पुलिस कमिश्नरेट आगरा में उच्च अधिकारी के निर्देशन में लगातार अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में आज थाना बासोनी क्षेत्र में भी चेकिंग की जा रही थी और भदरौली से बासोनी रोड पर पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो इस पर एक संदिग्ध व्यक्ति जो बाइक से आ रहा था, इसको पुलिस के द्वारा रोका गया तो वो नहीं रुका तथा वापस जाने लगा और पुलिस के ऊपर उसने जवाबी फायर किया। इसी के क्रम में जब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया तो एक गोली उसको लगी है और जिसको जो है तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल भेजा गया। जो संदिग्ध व्यक्ति था, जब उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम राम लखन बताया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।